वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है फाइनल कीवर्ड और दूसरा टॉपिक है स्टैटिक। सो फाइनल कीवर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। फाइनल कीवर्ड जो है वो किसी भी चीज को कांस्टेंट बनाने का काम करता है। फाइनल कीवर्ड जो है वो किसी भी चीज को मॉडिफिकेशन से रोकने का काम करता है। तो फाइनल कीवर्ड हम कहां यूज कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। फाइनल कीवर्ड जो है वो डेटा मेंबर्स के साथ यूज हो सकता है, डेटा मेंबर के वैल्यू को फिक्स करने के लिए। फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ यूज हो सकता है इनहेरिटेंस को रोकने के लिए। और फाइनल कीवर्ड जो है वो मेथड्स के साथ यूज हो सकता है मेथड को ओवरराइडिंग से रोकने के लिए। तो एक एक एग्जांपल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फाइनल कीवर्ड का। तो शुरुआत करते हैं विद ए क्लास से। क्लास ए बना लेते हैं यहाँ पे, और क्लास ए में हम फाइनल डेटा मेंबर बनाते हैं से n बना के सेमीकोलन लगा देते हैं। तब यहाँ पे देखिएगा इसमें एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि n जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक वैल्यू इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइनल जो वेरिएबल n है इज नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक। और इसका इनिशियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपन ने इसको वैल्यू नहीं दिया। अगर हम इसको वैल्यू दे देते तो ये एरर चला जाएगा। तो फाइनल जो डेटा मेंबर्स हैं, इसको हम फाइनल डेटा मेंबर बोलेंगे क्योंकि इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो फाइनल डेटा मेंबर है, तो इसके वैल्यू को हम डिक्लेरेशन के वक्त ही सेट कर सकते हैं, या तो फिर हम इसके फाइनल जो डेटा मेंबर है उसका जो हम इंस्टेंस ब्लॉक बना के भी इसको कर सकते हैं। जैसे इंस्टेंस ब्लॉक हम बना सकते हैं। इंस्टेंस ब्लॉक बना के भी हम लोग जो है n के वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो फिर कंस्ट्रक्टर बना के भी n के वैल्यू को इनिशियलाइज किया जा सकता है, ठीक। तो ये तीन तरीका है जिससे कि हम जो है इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। या तो डिक्लेरेशन करते वक्त ही हम उसको इनिशियलाइज कर दें, अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो इंस्टेंस ब्लॉक यूज करके हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और या तो फिर हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर यूज करके हम जो है n के वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो तीन तरीका है फाइनल डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का। तो ये हो गया हमारा फाइनल डेटा मेंबर। अब नेक्स्ट आते हैं फाइनल मेंबर मेथड। जैसे हम फाइनल एक मेंबर मेथड बना रहे हैं F1, ठीक। अब इस F1 का ये हो गया अपना फाइनल मेंबर मेथड। अब इसमें हम लोग कुछ जो है इसका डेफिनेशन में लिख देते हैं, दैट इज F1 फ्रॉम क्लास A, ठीक। सो ये हमने फाइनल बना लिया। अब क्या होगा, ये जो फाइनल मेथड है इसको अगर हम इनहेरिट करके दूसरे क्लास में लेके जाते हैं, जैसे मैं एक क्लास भी बना रहा हूँ, एक्सटेंड्स A किया, तो क्या होगा, ये जो डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स हैं ये यहाँ पे इनहेरिट होके आ जाएंगे। ये सभी जो है यहाँ पे इनहेरिट होके आ जाएंगे। अब क्योंकि F1 मेथड फाइनल है तो इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसके डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसा डेफिनेशन पेरेंट क्लास में था F1 मेथड का, वही डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इससे मतलब ये जो फाइनल मेथड जो पेरेंट क्लास में है उसको हम जो है चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास में इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक। इसे मतलब इसका हमको रीडिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम लोग रीडिफाइन नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली n का वैल्यू भी जो है वो 100 फिक्स है, उसको भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। सो जब इनहेरिटेंस होता है तो डेटा मेंबर और मेंबर मेथड जो है चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होके आ जाते हैं, एज इट इज आते हैं। तो n भी यहाँ पे फाइनल है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, और F1 भी फाइनल है, इसको भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ओवरराइडिंग नॉट अलाउड। तो आप देखिएगा मैं यहाँ पे अगर वॉइड F1 को अगर मैं कोड लिखना चाहूं इसमें तो भी अलाउ नहीं करेगा। बोल रहा है F1
ठीक, ये एरर आ रहा है, F1 in B cannot override F1 in A, overridden method is final, overridden method is final, so ये एक्टिविटी करने नहीं देगा, तो ओवरराइडिंग अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक, और इसके बाद अगर हमने क्लास को फाइनल बना लिया तो क्या होता है, सोचो हमने क्लास बी को फाइनल बना दिया। क्लास बी को अगर हमने फाइनल बनाया तो क्लास सी हम अगर से फॉर एग्जांपल बना रहे हैं और एक्सटेंड करना चाहते हैं बी को, तो नहीं कर पाएंगे। देखिए एरर आ गया, एरर क्या बता रहा है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल बी। ठीक, इसमें एरर आएगा कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल बी, क्योंकि हमारा जो बी क्लास है वो फाइनल हो चुका है, उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। तो हमने देखा डेटा मेंबर जब फाइनल होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, मेंबर मेथड अगर फाइनल होता है तो चाइल्ड क्लास में उसको हम जो है ओवरराइड नहीं कर सकते, और अगर क्लास अगर फाइनल हो जाता है तो उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। अब हम इसको एक वर्किंग एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो अब ये जिसमें एरर आ रहा है क्लास सी में, तो इसको अपन कर नहीं पाएंगे, उसको मैं कमेंट कर देता हूं। क्लास बी में जो है यहाँ पे अगर मैं कोई एक मेथड बनाता हूं, उसे F2 नाम से हम मेथड बना लेते हैं, उसमें अगर मैं n के वैल्यू को चेंज करना चाहूं तो करने नहीं देगा। देखिए इसमें एरर आ गया, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल n आ रहा है, क्योंकि n जो आया है, ये जो एरर आ रहा है, ये n जो है वो फाइनल जो पेरेंट क्लास में था वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में फाइनल बन के ही आया है, तो फाइनल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, और हम क्लास बी में क्लास बी का इंस्टेंस बना के, क्लास बी का इंस्टेंस बना के हम लोग जो है F1 और N दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। system.out.println n का वैल्यू हम देख सकते हैं, और ob1.f1 मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। सो आउटपुट में ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो आउटपुट में हम देख सकते हैं n का वैल्यू हम डिस्प्ले करा पा रहे हैं, और हमारा जो F1 मेथड है उसको हम रन कर पा रहे हैं। ठीक है, सो ये एग्जांपल है फाइनल मेंबर्स के बारे में। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक का। तो स्टैटिक कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है मेनली फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। स्टैटिक कीवर्ड कहाँ हो सकता है, डेटा मेंबर्स के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मेथड्स के लिए, ब्लॉक्स के लिए और नेस्टेड क्लासेस के लिए। जब हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या डेटा मेंबर का सिंगल कॉपी मेंटेन होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज मेंटेन नहीं होती। इसका क्या मतलब है, मल्टीपल कॉपीज और सिंगल कॉपी से क्या मतलब है, उसको भी अपन देखते हैं। एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेते हैं, मतलब स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आ गए, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा मेंबर, मेथड्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस, उसमें दिस या सुपर का एग्जिस्टेंस नहीं रहता। तो मेथड्स के अंदर में, स्टैटिक मेथड्स के अंदर में दिस और सुपर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब स्टैटिक मेथड्स जो होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, नेस्टेड क्लासेस जो स्टैटिक होते हैं, दे कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स। जो मेथड्स, ब्लॉक्स और नेस्टेड क्लासेस, तो ये डायग्राम के थ्रू हम इसको थोड़ा और समझते हैं। स्टैटिक में मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड क्लासेस आते हैं। तो अगर स्टैटिक मेथड है, उससे हम लोग नॉन स्टैटिक कोई भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक ब्लॉक होने से उससे भी हम कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक अगर नेस्टेड क्लास है, वो भी कोई नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेस्टेड क्लास का एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग नेस्टेड क्लास का जो टॉपिक है उसको डिस्कस फ्यूचर में आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। हम लोग मेथड और ब्लॉक को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं अभी एग्जांपल के थ्रू कि स्टैटिक जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो स्टैटिक मेंबर्स हम पहले कंपेयर करके देखेंगे नॉन स्टैटिक और स्टैटिक के बीच में। तो नॉन स्टैटिक जो होता है उसको इंस्टेंस बोला जाता है। तो इंस्टेंस मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड क्लासेस भी होते हैं। तो इंस्टेंट मेथड और ब्लॉक और नेस्टेड क्लासेस जो होते हैं, इनके अंदर से हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड क्लास अगर स्टैटिक है, इससे हम लोग सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाएंगे, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूं। ठीक, तो लेट अस एज्यूम
हमारा ये क्लास है, क्लास ए है। इसमें अपन ने एक वेरिएबल बनाया n1, ठीक है। एक और हम डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को और अच्छे से बनाएंगे। इस डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करके देखिए। इसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व करें देखना। माई क्लास का इंस्टेंस, जैसे माई क्लास नाम से अपन ने क्लास बनाया, उसके इंस्टेंस OB1 बनाया अपन ने, तो इंस्टेंस जो है वो ऐसे दिखेगा मेमोरी में, मेमोरी एक्वायर करेगा। इंस्टेंस जो है मेमोरी एक्वायर करता है और उसमें डेटा मेंबर से n1 जो है डेटा मेंबर है, ये इंस्टेंस डेटा मेंबर है। इसलिए आप ऑब्जर्व करें, दो इंस्टेंस बना है, एक OB1 के नाम से बना है, एक OB2 के नाम से बना है। OB1 में n1 अलग से बना हुआ है, OB2 में n1 अलग से बना हुआ है। ये इंस्टेंस डेटा मेंबर है। सिमिलरली fill1 अलग अलग देखिएगा, OB1 में एक fill1 दिख रहा है, OB2 में fill1 दिख रहा है। ये इंस्टेंस मेंबर मेथड है। फिर OB1 के इंस्टेंस के अंदर में show1 करके एक मेथड है, OB2 के इंस्टेंस के अंदर में show1। ये दोनों जो है इंस्टेंस मेथड्स हैं, इंस्टेंस मेंबर मेथड्स हैं। और n2 को देखिएगा, ऑब्जर्व करिए, नीचे देखिएगा, ये n2 जो है वो स्टैटिक डिक्लेयर्ड है। तो ये इंस्टेंस के अंदर नहीं बना, इंस्टेंस के बाहर बना है। और ये सभी इंस्टेंसेस के साथ OB1 OB2 जो दो इंस्टेंसेस हैं, जितने भी और इंस्टेंसेस हम बना सकते हैं, उनके साथ n2 जो है वो शेयर होगा, n2 का वैल्यू शेयर होगा। इसका मतलब अगर OB1 n2 को चेंज कर देता है तो OB2 को भी वो चेंज वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली अगर OB2 अगर n2 को चेंज कर देगा तो OB1 में भी वो अपडेटेड जो n2 का वैल्यू वो मिलेगा, क्योंकि n2 का जो मेमोरी है इट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। तो ये क्या बन गया, स्टैटिक या क्लास डेटा मेंबर बन गया। fill2 जो है, अब ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ये भी स्टैटिक बनाया गया है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंसेस के अंदर नहीं बनेगा, ये बाहर बनेगा। और ये जो fill2 इंस्टेंस है, fill2 करके जो इंस्टेंस जो स्टैटिक मेंबर मेथड है, वो ये इंस्टेंस वाले जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे n1 है, फिर fill1 है, फिर show1 है, इनको एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक लिखा है show2 भी एक स्टैटिक मेंबर है, ये भी वैसे ही है। ये n1 को एक्सेस नहीं कर पाएगा जो इंस्टेंस वाले मेंबर हैं, fill1 को एक्सेस नहीं कर पाएगा, show1 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये दोनों जो स्टैटिक मेंबर जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ये n2 को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि n2 क्या है, स्टैटिक। तो इसी चीज का हम कोड बनाते हैं, इसको हम लोग कोडिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे इसका इफेक्ट आता है। तो माई क्लास करके हम जो है क्लास बनाएंगे, उसमें n1 n2 fill1 fill2 show1 show2 करके मेथड्स बनाएंगे, ठीक। सो हम यहाँ पे माई क्लास करके एक क्लास बनाते हैं, ठीक। इसमें इंस्टेंस डेटा मेंबर बनेगा int n1, ठीक। इंस्टेंस डेटा मेंबर का मतलब क्या है, हर इंस्टेंस के लिए नया नया बनेगा, इंडिविजुअली बनेगा। उसके बाद डायग्राम के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, स्टैटिक बनाएंगे n2 को डेटा मेंबर। अब ये बन गया अपना स्टैटिक, इसको क्या क्लास मेंबर भी बोलते हैं, क्लास डेटा मेंबर। अब n2 जो है वो स्टैटिक मेंबर है, इसका मतलब हर इंस्टेंस के लिए नया नहीं बनेगा, सभी इंस्टेंसेस के लिए एक सिंगल बनेगा, ठीक। हर इंस्टेंस के लिए एक सिंगल n2 बनेगा। उसके बाद हम fill1 मेथड बना लेते हैं, इंस्टेंस मेंबर मेथड। तो void fill1 इंटीजर n1 इंटीजर n2। अब ये जो पैरामीटर्स हैं n1, इसको हम स्टोर करना चाहेंगे इसके अंदर, और ये जो n2 पैरामीटर इसको हम स्टोर करना चाहेंगे इसके अंदर। सो हम लिखेंगे this डॉट n1। सो this डॉट n1 रिप्रेजेंट करेगा ये वाला इंस्टेंस डेटा मेंबर, इक्वल टू n1 जो रिप्रेजेंट करेगा ये पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद n2 हम जो इसको एक्सेस करना चाहते हैं n2 को, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग क्लास नेम। अब ऑब्जेक्ट नेम नहीं यूज करेंगे, दिस का रेफरेंस यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, हम लिखेंगे माई क्लास डॉट n2। सो स्टैटिक मेंबर्स को जब हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको क्लास नेम डॉट लगा के एक्सेस करना पड़ता है, क्लास नेम डॉट। और अगर हम इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के, रेफरेंस का डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर मुझे n1 को एक्सेस करना है OB1 का, तो मैं लिखूंगा OB1 डॉट n1। अगर मुझे n1 जो है OB2 का एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा OB2 डॉट n1।
लेकिन अगर मुझे n2 एक्सेस करना है तो मैं ये पूरे क्लास का नाम लूंगा, जैसे माई क्लास डॉट n2। सिमिलरली fill2 फंक्शन कॉल करना है तो माई क्लास डॉट fill2। show2 फंक्शन को कॉल करना है तो माई क्लास डॉट show2। सिमिलरली fill1 को अगर कॉल करना है तो ob1 डॉट fill1। अगर ये वाला fill1 कॉल करना है, अगर ये वाले fill1 को कॉल करना है तो ob2 डॉट fill1 यूज करेंगे। तो इंस्टेंस मेंबर्स को इंस्टेंस डॉट लगा के या दिस डॉट लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंस्टेंस मेंबर नहीं है, स्टैटिक मेंबर है, तो क्लास नेम डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने वही किया, क्लास नेम डॉट लगा के n2 को एक्सेस किया, उसमें जो n2 पैरामीटर है उसका वैल्यू को सेव कर लिया। अब नेक्स्ट है जो है हम लोग स्टैटिक जो है सिर्फ पहले हम इंस्टेंस मेंबर मेथड्स बना लेते हैं। तो अपना इंस्टेंस मेंबर मेथड, ये इंस्टेंस मेंबर मेथड है। इसके बाद हम जो है show1 मेथड को बना लेते हैं। show1 मेथड जो है वो क्या है, ये भी इंस्टेंस मेंबर मेथड है। जहां हमने स्टैटिक यूज नहीं किया वहां पे वो इंस्टेंस मेंबर बन जाता है। तो void show लिखा है, show1 लिखा है, इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे n1 का वैल्यू और प्रिंट कराएंगे n2 का वैल्यू। तो यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि fill1 इंस्टेंस मेंबर मेथड है, वो n2 को एक्सेस कर सकता है। show1 भी इंस्टेंस मेंबर मेथड है, वो n2 को एक्सेस कर सकता है। तो इंस्टेंस मेंबर मेथड्स इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इंस्टेंस मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकते हैं और स्टैटिक मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो अपन ने इस डायग्राम में देखा। इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट होता है मेथड या ब्लॉक या नेस्टेड क्लास, उसमें हम लोग इंस्टेंस मेंबर एज वेल एज स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वही एग्जांपल यहाँ पे अपन देख रहे हैं। fill1 जो है वो इंस्टेंस मेंबर मेथड है जो इंस्टेंस मेंबर n1 एंड स्टैटिक मेंबर n2 को एक्सेस कर पा रहा है। show1 भी इंस्टेंस मेंबर मेथड है जो n1 जो है इंस्टेंस डेटा मेंबर उसको भी एक्सेस कर पा रहा है, n2 जो है स्टैटिक मेंबर इसको भी एक्सेस कर पा रहा है। अब हम बनाएंगे स्टैटिक fill1। इसमें इंटीजर n1 इंटीजर n2 ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं, fill2 हो जाएगा ये। ठीक, इसको हम बना रहे हैं, ये जो हम लोगों ने अपनी डायग्राम में देखा fill2 जो मेथड है उसको अपन बना रहे हैं। ठीक, सो fill2 मेथड को बना रहे हैं। इसमें ये n1 जो है हम चाहते हैं कि इस इंस्टेंस डेटा मेंबर में स्टोर हो जाए, n2 जो है वो स्टैटिक मेंबर में स्टोर हो। देखते हैं होता है कि नहीं। तो दिस डॉट n1 इक्वल टू n1 हम लिख रहे हैं। ये अपन ने जैसे लिखा था एग्जैक्टली वैसे हम इसको लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एरर आ गया। क्या क्या एरर आया है, नॉन स्टैटिक, यहाँ पे ये एरर आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नॉन स्टैटिक जो है उसको हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक, सो ये कोड से हम प्रूव कर रहे हैं कि जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं, इंस्टेंस मेंबर्स हैं, ये जो n1 है इसको हम लोग जो है स्टैटिक करके ये जो फंक्शन है इसके अंदर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, हम चाहे तो n1 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर हम n से नेम चेंज कर देते हैं, n11 कर देते हैं, और ऐसे लिखने से भी हम नहीं कर पाएंगे एक्सेस। इसमें भी एरर आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल n कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, इसका एरर आ रहा है। ठीक है, सो हमने दो चीज करके देखा। देखिए, हमने दिस करके भी देख लिया, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, इसमें एरर आ रहा है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस, ये जो दिस है, दिस को यूज नहीं कर सकते स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, ये एरर आ रहा है। ठीक है, सो ये डायग्राम में अपन ने वही देखा था, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में, स्टैटिक मेथड, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास में स्टैटिक मेंबर्स ही एक्सेस कर पाएंगे, इसमें दिस या सुपर का एक्सेसिबिलिटी नहीं होता। दिस और सुपर कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट।
तो ये चीज हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। दिस जो है वो इज नॉट एक्सेसिबल इनसाइड द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो स्टैटिक बन चुका है ड्यू टू दिस स्टैटिक डिक्लेरेशन। सो field 2 के अंदर से हम लोग जो है N1 को, ये वाला डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बाकी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो है my class dot n2 equal to n2 ये हम कर सकते हैं, ये अलाउड है, इसमें कोई एरर नहीं है। सिमिलरली डायग्राम के हिसाब से हमने जो है ये शो मेथड भी बनाया था, एक शो मेथड भी बना लेते हैं। स्टैटिक मेथड है, तो अगर ये स्टैटिक मेथड है तो ये नॉन स्टैटिक किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो इसमें N1 में एरर आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल N1 कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। सो N1 को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे यहां से। ठीक है, सो ये जो हमारा फिल मेथड है वो क्या बना, स्टैटिक मेंबर मेथड या क्लास मेंबर मेथड भी बोलेंगे। शो जो है हमारा क्या है, ये भी स्टैटिक मेंबर मेथड है। सो स्टैटिक मेंबर मेथड है तो वो नॉन स्टैटिक किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसमें एरर आएगा, उसे वो स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है। ठीक, सो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है, इसको अपन ने यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखा है। और स्टैटिक में जो नॉन स्टैटिक होते हैं वो दिस के रेफरेंस से यूज किया जा सकता है, और स्टैटिक को यूज करने के लिए क्लास का रेफरेंस यूज करना पड़ता है, क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। ठीक, सो ये हमने ऑब्जर्व किया ये एक्सरसाइज करके कि किस प्रकार से हम जो है स्टैटिक मेंबर्स को क्रिएट करते हैं और एक्सेस करते हैं। इंस्टेंस मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर्स का एक बेसिक डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया। आई होप ये ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।